मॉर्निंग एवरीवन। आइए आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 संस्कृत के 5वां चैप्टर भारत महिमा के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनका लेखक जिनका रचनाकार है महर्षि वेद व्यास जी। कौन है? इनके रचनाकार है महर्षि वेद व्यास जी। वेद व्यास जी इनका कौन है? तो इनका रचनाकार है। तो आज हम लोग भारत महिमा में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो भारत के बारे में। आज हम लोग जानते हैं कि भारत की भूमि कैसी भूमि है। तो इसमें बताया जा रहा है कि भारत की महिमा जो लेखक हैं वो वेद व्यास जी हैं। बोल देगा भारत महिमा किस की तरह है? तो पद्यात्मक रूप में। किस रूप में है? तो पद्यात्मक रूप में है। किस रूप में है? पद्यात्मक रूप में। और बोलेगा इसमें कितने पद हैं? तो इसमें 5 पद हैं। बोल देगा कि भारत महिमा में पद की संख्या कितनी है? तो 5 है। इसमें कितना श्लोक है? तो 5 पद है। और बोल रहा है कि जिसमें से 5 पद में से 2 गो पौराणिक है, 2 गो पौराणिक है और 3 गो आधुनिक है। 2 गो पौराणिक है और 3 गो क्या है? आधुनिक है। और 2 पौराणिक, 2 जो पुराण से लिया गया है, जो पुराण से लिया गया उसे पौराणिक कहते हैं। तो जो दोनों पद लिया गया है, तो पहला पद है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से। और जो दूसरा पद लिया गया है वो भागवत पुराण से, वो भागवत पुराण से लिया गया। यहाँ से पूछ देगा और पुराणों की कुल संख्या, पुराण कितना होता है? तो हम लोग बोलेंगे 18। कितना बोलेंगे? 18। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत पूछेगा कि भारत महिमा के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास जी है। किस रूप में है? तो पद्यात्मक रूप में। क्योंकि जिस तरह श्लोक होता है ना, जिस तरह कविता होता है उसी के रूप में, तो वही बोलेंगे पद्यात्मक रूप में। बोलेगा भारत महिमा में कितने पद है? तो 5 पद है। जिसमें बोलेगा पौराणिक पद कितने हैं? तो 2। आधुनिक पद कितने हैं? तो 3। और बोल देगा कि पहला जो पद है किससे लिया गया है? तो विष्णु पुराण से। और जो दूसरा पद है वो किससे लिया गया है? भागवत पुराण से। और पुराणों की कुल संख्या कितना होता है? 18। तो इतना आप लोग समझ गए हैं। तो इसका हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत से हिंदी कि इसके बारे में क्या है। देखते हैं पढ़ के। अस्माकम देश भारतवर्षमिति कथ्यते। बोला जा रहा है कि हमारा देश भारतवर्ष कहलाते हैं। अस्माकम देश, हमारा देश, भारतवर्षमिति, भारतवर्ष कहलाते हैं, कथ्यते। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि हमारा देश क्या कहलाता है? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। हमारा देश क्या कहलाता है? भारतवर्ष कहलाता है। और यहाँ से बोला है कि ऐसी महिमा सर्वत्र गायती। ऐसे मतलब इसकी महिमा, मतलब महिमा सर्वत्र मतलब सभी, गायत्री मतलब गाया जाता है। बोल रहा है कि जो भारत है, भारत की महिमा क्या है? सभी जगह गाई जाती है। भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा कि किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो भारत की। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? भारत की। या तो बोलेगा भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? या तो बोलेंगे सर्वत्र, या तो बोलेंगे सभी जगह। भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है या तो सर्वत्र। और फिर आगे है कि पाठ्यस्मिन् विष्णु पुराणात् भगवत पुराणात् च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पद्ये कृतमस्ति। बोल रहा है कि इस पाठ में विष्णु पुराण और भगवत पुराण से, विष्णु पुराणात् भगवत पुराणात् मतलब भगवत पुराण से प्रथम पद जो किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से। और जो द्वितीय पद है वो किससे लिया गया है? भागवत पुराण से। च क्रमशः पद्यम कृतमस्ति। बोल रहा है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भारत महिमा पाठ में प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? विष्णु पुराण से। और जो दूसरा पद है वो किस पुराण से लिया गया है? तो भागवत पुराण से लिया गया है। इसमें कितने पद हैं? तो 5 पद है, जिसमें से 2 पौराणिक पद है और 3 आधुनिक पद है।
इसमें हम लोग बोलेंगे पहला पद कहाँ से लिया गया है, विष्णु पुराण से, और दूसरा पद कहाँ से लिया गया है, तो भागवत पुराण से। भागवत महिमा के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास जी। पुराणों की कुल संख्या कितने हैं, तो 18। इतना हम लोग क्या है आप करके आगे बढ़ते हैं। वही यहाँ पे बोल रहा है कि इस पाठ में प्रथम पद विष्णु पुराण से और द्वितीय पद भागवत पुराण से लिया गया है। और बोल रहा है अवशिष्टानि, क्या बोल रहा है, अवशिष्टानि पद्य अध्यक्षेन निर्मित प्रास्तवितानि। प्रास्तवितानि बोला अवशेष जो पद है वो अध्यक्ष द्वारा निर्मित है। हम क्या बोले थे कि दो पद वो पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, पुराण से। जो पहला पद है वो विष्णु पुराण से, दूसरा पद है वो भागवत पुराण से। और जो बोला शेष अवशिष्टानि, जो शेष बच गया है, तो शेष कितना बचा है, 3। और जो 3 बच गया है बोल रहा है कि पद्यन अध्यक्षेन, अध्यक्ष द्वारा, किनके द्वारा, अध्यक्ष द्वारा निर्मित, अध्यक्ष द्वारा लिखा गया है। तो जो 3 है वो कौन है, आधुनिक है। कौन है, आधुनिक है। तो बोल देगा कि आधुनिक के रचनाकार कौन है, तो बोलेंगे अध्यक्ष। कौन है, अध्यक्ष के द्वारा क्या है ये लिखा गया है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि अवशेष जो पद है वो अध्यक्ष द्वारा निर्मित है। जो 3 बच गया है पद वो किनके द्वारा लिखा गया था, अध्यक्ष के द्वारा। और आगे बोल रहा है कि भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति भक्ति करना हमारा कर्तव्य है। बोल देगा कि किनके प्रति कर्तव्य करना, किनके प्रति भक्ति करना हमारा कर्तव्य है, तो भारत के प्रति। बोल देगा कि भारत के प्रति हमारा क्या करना कर्तव्य है, तो भक्ति करना कर्तव्य है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, पूछेगा यहाँ से कि आधुनिक पद के रचनाकार कौन है, तो अध्यक्ष। कौन है, अध्यक्ष है। और यहाँ से बोल देगा कि भारत के प्रति हमें क्या करना कर्तव्य है, तो भक्ति करना कर्तव्य है। या तो बोलेगा कि किनके प्रति भक्ति करना हमारा कर्तव्य है, तो भारत के प्रति। क्या करेंगे, भारत के प्रति क्या है करना हमारा, भक्ति करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। और यहाँ से देखते हैं पहला पद इसमें क्या लिखा गया। इसमें हम लोग को पढ़े थे 5 पद, और पांचों पद देखते हैं कि पांचों पद में क्या क्या लिखा है। हो रहा है गायन्ति देवा किलकितकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पर्व गर्ष पद्मार्ग भूते भवन्ति भूया प्रोसा सुरत्वार। हो रहा है गायन्ति गाते हैं, देव लोग, किल गीत कानी, और अवश्य देवता गीत गाते हैं। यहाँ सब्जेक्टिव पूछेगा कि कौन गीत गाते हैं, तो देवता लोग, देवगण लोग क्या करते हैं, तो गीत गाते हैं। बोल रहा है गीत गानी धन्यस्तु, और भारत की भूमि को धन्य है, भारत की भूमि धन्य है। बोल देगा कि भारत के भूमि को धन्य कौन गा रहे हैं, तो देवगण गा रहे हैं। देवतागण क्या करते हैं, तो गीत गाते हैं। गीत कौन गा रहे हैं, तो देवतागण गा रहे हैं। बोल रहे हैं ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पर्व दस पदमार्ग भूते। बोल रहा भवंती भूय पुरुष सुरतवाद, और बोल रहा है स्वर्ग से भी ये भूमि सुंदर है। बोल देगा कि स्वर्ग से भी भूमि कहाँ की सुंदर है, तो भारत की भूमि। भारत की भूमि को सुंदर किसने कहा है, देव लोग ने, देवतागण ने कहाँ की भूमि को स्वर्ग कहा है, तो भारत की भूमि को। और जो पुरुष इस भूमि पर जन्म लिए वह देवता के समान है। बोल देगा कि कहाँ के लोग देवता के समान होते हैं, तो भारत के लोग देवता के समान होते हैं। कहाँ के लोग देवता के समान होते हैं, तो बोल रहा है कि जो भारत के भूमि पर जन्म लिए हैं वो किनके समान होते हैं, तो देवता के समान होते हैं। तो यहाँ से कितना ऑब्जेक्टिव हम लोग याद हो चुका है, हम लोग के यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव याद हो चुका है कि गीत कौन गाते हैं, तो देव लोग, देवतागण क्या करते हैं, तो गीत गाते हैं। बोल देगा कि भारत की भूमि को देवतागण ने क्या कहा है, तो धन्य कहा है। और यहाँ से बोलेगा कि स्वर्ग से भी भूमि कहाँ का है,
तो भारत का है, या तो भारत का भूमि कैसा है, स्वर्ग जैसा। और बोल रहा है कि मतलब भारत का जो लोग हैं वो किनके समान है, देवता के समान है। या तो देवता के समान कहाँ के लोग हैं, तो भारत के लोग हैं। ये सब कौन बोल रहे हैं, ये सब देवता लोग बोल रहे हैं कि मतलब भारत की भूमि क्या है, धन्य है। यहाँ भारत के लोग में इस तरह है कि सब लोग किसके समान लग रहे हैं, देवता के समान लग रहे हैं। ये हमारा क्या था, पहला पद था। और ये पहला पद जो है, यही जो पहला पद है कहाँ से लिया गया है, यही जो पहला पद है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, विष्णु पुराण से लिया गया है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पहला पद, भारत महिमा का पहला पद किस पुराण से लिया गया है, विष्णु पुराण से लिया गया। या तो पूछ देगा कि गायंती देव, क्या पूछेगा, गायंती देव किल गीतकानी, ये किस पुराण से लिया गया है, बोल देगा देश ये किस पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से। हम लोग याद रखेंगे कि गायंती देव किल गीतकानी ये किस मतलब पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से। याद रखेंगे कि गायत्री जैसे बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, विष्णु पुराण से। हम लोग बोलते हैं दूसरा पद की ओर। दूसरा पद बोल रहा है अहो, क्या बोल रहा है यहाँ पे, अहो अमीषा किंकारी शोभनम प्रसन्न ऐसा श्रीरुत स्वयं हरि, बोल रहा है यहाँ पे अहो अमीषा। और इसमें शोभनी क्या है, जहाँ स्वयं देवता भी भूमि पर जन्म लेते हैं। बोल रहा अहो अमीषा किंकारी शोभनम प्रसन्न ऐसा श्रीदित स्वयं हरि। और है कि यहाँ पे स्वयं हरि भी जन्म लेना चाहते हैं, किस धरती पर, भारत की धरती पर। तो बोल दे, क्वेश्चन आएगा कि कौन, बोल देगा कि कौन जो है भारत की भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं, तो देवतागण कहाँ की भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत की भूमि पर। और यहाँ पे बोल रहा है कि इससे और शोभनीय क्या हो सकता है, इससे और बढ़ के क्या हो सकता है कि जहाँ स्वयं देवता भी भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं। और बोल रहे हैं कि ये जन्म लब्धम निरसु भारत चिरे मुकुंद सेवी पर्यकम अस्प्रियाना। हो रहा है यहाँ पे कि वो स्वयं भगवान को पूजा करने योग्य होते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि देवतागण भी क्या है, इस भारत की भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं। और जितने भी यहाँ के लोग हैं वो क्या है, उसको क्या सौभाग्य प्राप्त होता है, तो देवलोक के पूजा करने का, देवता लोग को पूजा करने का। वही बोला वे स्वयं भगवान को पूजा करने योग्य होते हैं। तो बोल देगा कहाँ के लोग स्वयं भगवान की पूजा करने योग्य होते हैं, तो भारत के लोग। कहाँ के लोग, भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोगों में बहुत ही क्या है, मतलब गुणगान है। वही बोल रहे हैं कि वे स्वयं भगवान की पूजा करने योग्य होते हैं। तो यहाँ से हम लोग के पास ऑब्जेक्टिव क्या आएगा कि भारत महिमा का जो दूसरा पद है वो कहाँ से लिया गया है, तो हम लोग बोलेंगे भागवत पुराण से। कहाँ से लिया गया है, भागवत पुराण से। या तो फिर बोल देगा, इस तरह लिखेगा अहो अमीषा किमकारी शोभनम डैश डैश डैश, किस पुराण से लिया गया है, तब विष्णु पुराण, भागवत पुराण से। क्या से बोलेंगे, भागवत पुराण से लिया गया है। बोल देगा कि कहाँ के धरती पर भगवान भी जन्म लेना चाहते हैं, भारत की धरती पर। बोल देंगे कि भारत की धरती पर कौन जन्म लेना चाहते हैं, देवतागण। ये हमारा क्या था, दूसरा पद था। और तीसरा पद में हम लोग आते हैं यम निर्मला वत्सला मातृभूमि। क्या बोला जा रहा है, यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारत वर्ष में तक। बोल रहा है यह निर्मल वत्सला मातृभूमि। और मातृभूमि कैसी है, निर्मल और वत्सला है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि भारत की भूमि कैसी है, ऑप्शन ए में निर्मल, ऑप्शन बी में वत्सला, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों, निर्मल भी है और वत्सला भी है, स्वच्छ है। यहाँ की भूमि क्या है, बहुत ही सुंदर है। और प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तम। बोल रहा है भारत की भूमि निर्मल वत्सला के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। वही बोल रहे हैं प्रसिद्धम सदा भारत वर्ष में तक। बोल रहा है कि भारत में जो वहाँ की धरती है वो किसे प्रसिद्ध है,
तो वो वत्सला और निर्मल से प्रसिद्ध है। फिर बोला विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद रिहे रिहे तत्वभाव वंत वसंती। और बोला है विभिन्न जाति के लोग, धर्म जाति के लोग क्या है, एकत्व भाव की तरह रहते हैं। किसकी तरह रहते हैं? तो एकत्व भाव की तरह रहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ की जो लोग है वो किसकी तरह रहते हैं? तो यहाँ से समझते हैं कि बोल रहा है कि भारत की भूमि निर्मल वत्सल के नाम से प्रसिद्ध है और विभिन्न जाति के धर्म के लोग एकता के रूप में रहते हैं। बोल रहा है कि यहाँ की धरती जो है निर्मल और वत्सला क्यों है? क्योंकि यहाँ पे विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के धर्म के लोग रहते हैं। वो किस रूप में? एकता के भाव के रूप में। जो भारत की भूमि है, यहाँ पे क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत से जाति लोग रहते हैं। वो किस रूप में रहते हैं? तो एकता के रूप में रहते हैं। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत की भूमि क्या है? निर्मल और वत्सला है। तो ये जो तीसरा पद है, ये जो क्या है, तीसरा पद है, वो कहाँ से? आधुनिक से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आधुनिक से। और इनका लेखक कौन है? अध्यक्ष जी है। कौन है? अध्यक्ष जी हैं। तो बोल देगा कि आधुनिक के लेखक कौन है? अध्यक्ष जी हैं। और बोलेगा कि भारत की भूमि कैसी है? तो निर्मल और वत्सला है। और यहाँ पे लोग किसके तरह रहते हैं? तो एकता के भाव से रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? एकता के भाव के रूप में रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पद 4 देखते हैं कि विशाल क्या हो रहा है? विशाल अस्मृतिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूप। बोल रहा है कि ये विशाल भूमि जो है किससे? धरा से सदा सेवित है। बोल रहा है कि भारत की धरती क्या है? विशाल है और सदा सागर से इनकी सेवित करता है। बोल देगा कि भारत की भूमि कैसी है? तो विशाल है। भारत की भूमि कैसी है? तो विशाल है। और वह किससे हमेशा सेवित रहती है? तो सागर से हमेशा सेवित रहती है। किससे हमेशा सेवित रहती है? सागर से क्या है? पूरा सेवित है। और बोल रहा है फिर बने पर्वत निर्जने वर्णहंती तिभ्रेसा सुहा चापगावी। और बोल रहा है कि वह वन पर्वत निर्झर, बने पर्वते निर्झरे भव्य भूति। हो रहा है कि वह वन पर्वत और निर्झर बहकर इनकी शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत की भूमि कैसी है? विशाल है। भारत की भूमि कैसी है? विशाल है। और वह किससे हमेशा सेवित रहती है? सागर से। और बोल रहा है कि यहाँ की जो शोभनीय है वो क्या क्या है? वो वन है, वो पर्वत है, वो निर्जर है। ये सबसे क्या है? हमेशा बहने से भारत क्या है? बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। वही बोला बहकर इनकी क्या करता है? शोभा बढ़ाता है। तो बोल देगा कि भारत की शोभा किससे किससे बढ़ता है? ऑप्शन ए में वन, ऑप्शन बी में पर्वत, ऑप्शन सी में निर्जर, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। हम लोग क्या बोलेंगे? इनमें से सभी। ये भी कहाँ से पद लिया गया है? ये भी आधुनिक से लिया गया है, जिनका लेखक कौन है? अध्यक्ष जी हैं। तो हम लोग 5वां पद पढ़ने वाले हैं। 5वां पद देखते हैं। 5वां पद में बोल रहा है कि जगत गौरव भारत शोभनीय। क्या बोल रहा है? कि जगत गौरव भारत शोभनीय सदा अस्म भीर तथा पूजनीयम। हो रहा है यहाँ पे कि भारत जगत का गौरव है। भारत क्या है? इस जगत का गौरव है और सदा पूजनीय है। बोल देगा कि किनकी पूजा की जाती है? तो भारत की। एक भारत ही ऐसा है जो हम लोग अपना देश को क्या बोलते हैं? भारत माता। क्या बोलते हैं? भारत माता। एक भारत ऐसा देश है जिनको पूजा की जाती है और ऐसा दूसरा कोई देश नहीं है जहाँ पे देश की पूजा की जाती है। तो बोल देगा कि कौन सा देश पूजनीय है? तो हम लोग बोलेंगे भारत देश। और बोल रहा है कि भारत जगत का क्या है? हम लोग बोलेंगे भारत जगत का क्या है? गौरव है। भारत जगत का क्या है? गौरव है। और बड़ा भव्य देशभक्ति समेसा जनाना प्रादर्श रूपा
सदा सदा वर्जनीय हो रहा है। हमें भारत के सभी लोगों को देशभक्ति करनी चाहिए और दूसरे लोगों के प्रति आदर्श हो, सदा अपने देश के प्रति भक्ति करनी चाहिए। और बोल रहा है कि दूसरा लोग जो है देख के प्रादर्श रूप हो जाता है। दूसरा लोग क्या है, देख के प्रादर्श रूप हो जाता है, मतलब विश्वास नहीं होता है। ऐसा भक्ति हम लोग भारत के पीछे ऐसा भक्ति करें ताकि दूसरा लोग क्या हो जाए, प्रादर्श रूप में हो जाए। भाई यहाँ पे बोल रहा है कि भारत जगत के गौरव है और सदा पूजनीय है। हमें भारत के सभी लोगों को क्या करना चाहिए, देशभक्ति करनी चाहिए और दूसरे लोगों के लिए भक्ति आदर्श हो। वो देखा दूसरे लोगों के लिए कैसी भक्ति होना चाहिए, आदर्श हो और सदा अपनी देश के प्रति भक्ति करनी चाहिए। ये इतना क्या था हमारे भारत महिमा का पूरा सारांश था। और आप लोग यदि सारांश देखनी है तो यही वीडियो में आप लोग बने रहिए। इसी में क्या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा देखने वाले हैं और लोग देखते हैं कि कितने ऑब्जेक्टिव हम लोग जवाब दे पाते हैं। आइए हम लोग भारत महिमा का ऑब्जेक्टिव का हम लोग जवाब देते हैं। देखते हैं आज हम लोग सारांश में से कितना ऑब्जेक्टिव का जवाब दे पाते हैं। और आप लोग एक बार कमेंट्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि कितने ऑब्जेक्टिव का हम लोग सही जवाब दे चुके हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। जो द्वितीय श्लोक था वो किस पुराण से संकलित है, विष्णु पुराण से कि भगवत पुराण से कि पद्म पुराण से कि वायु पुराण से। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो दूसरा पद था वो किससे था, तो भागवत पुराण से था। किससे था, भागवत पुराण से। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं दूसरा कि भारत भूमि पर जन्म लेने वालों को किससे तुलना की गई है। तो दानव से कि देवता से कि पशु से कि नेता से। तो किससे तुलना किया था, देवता के समान है। हो रहा है कि जो भारत के लोग हैं वो किनके समान है, देवता के समान है। और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं तीसरे की ओर कि भारत की गान कौन करते हैं, भारत भूमि का गान कौन करते हैं। तो भारत भूमि का गान कौन करते हैं, दानवगण, मूर्ख लोग, नेता लोग, देवतागण। हम लोग क्या बोलेंगे, देवतागण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। तो आप लोग बताइए भारत महिमा के पाठ के रचनाकार कौन है, कालिदास, महर्षि वेदव्यास कि विदुर कि वाल्मीकि। आप लोग क्या बोलेंगे, महर्षि वेदव्यास जी किनके रचनाकार हैं, तो भारत महिमा का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 5 की ओर कि भारत भूमि किससे सेवित है। तो भारत भूमि क्षेत्र से, कमल से कि सागर पर्वत निर्झर से कि शत्रु से। क्या बोलेंगे, सागर पर्वत और निर्झर से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सही जवाब देते जाइए और देखिए कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 6 की ओर कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। तो भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, मंदिर में कि सर्वत्र में कि एकत्र में कि प्राचीन में, सर्वत्र। बोल रहा है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो सभी जगह सर्वत्र गाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बातें हैं, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है। तो उत्तर में कौन, हिमालय। भारत के उत्तर में कौन है, हिमालय। गंगा, हिमालय, सागर एक मंत्री है। हम लोग क्या बोलेंगे कि भारत के उत्तर में कौन है, हिमालय। भारत के चौथी में पढ़ते थे तो हम लोग क्या बोलेंगे, भारत के उत्तर में कौन है विराजमान, हम लोग क्या बोलेंगे, हिमालय। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 8 की ओर, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। तो आप लोग बताइए, भागवत पुराण से, शिव पुराण से कि विष्णु पुराण से या तो गणेश पुराण से, किस पुराण से लिया गया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो पहला पद लिया गया था, प्रथम श्लोक लिया गया था, वो किससे लिया गया था, विष्णु पुराण से। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9 शायद गायब है। 10 देखते हैं, देवता क्या गाते हैं, देवता क्या गाते हैं, गीत की, रामायण की, महाभारत की गीत, गीता है, गीत गाते हैं। क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। जो
देवता लोग हैं क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं गा रहे कि भारत में जन्म लेने वाले किनकी सेवा करते हैं? जो भी भारत में जन्म लेते हैं वो किनकी सेवा करते हैं? दानव के कि मानव के कि पशु के कि श्री हरि के? श्री हरि के। देवता के क्या करते हैं? देवता लोग की सेवा करते हैं। तो श्री हरि कौन है? हमारे देवता गण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12 कि भारत भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? आप लोग बताइए भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में, विदेश में कि घर में कि आकाश में? भारत में। भारत में। कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो किसके गीत देवता गाते हैं? भारतवर्ष के कि स्वीडन के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के? भारत देश के। देवता लोग कहाँ के गीत गाते हैं? भारत देश के। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि गायंती देव पुरुष सुरतवाद किस पाठ से लिया गया है? ये जो बात है गायंती देवा पुरुष मतलब गाते हैं देवता लोग भी, कहाँ किस पाठ से लिया गया? संस्कार से कि मंगलम से कि भारत महिमा से कि दयानंद से? हम लोग क्या बोलेंगे? भारत महिमा से, जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15 कि मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? मतलब कहाँ पे देवता लोग मिलते हैं? तो भारत में, श्रीलंका में कि चीन में कि इराक में? हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारत में। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि अहो अमीषा अस्प्रियाहीना किन पुराण से लिया गया है? तो ये क्या है? दूसरा पद है। ये क्या है? दूसरा पद है। दूसरा पद में भागवत पुराण है कि शिव पुराण है कि महाभारत है कि रामायण है? और दूसरा पद में हमारा क्या था? भागवत पुराण। जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। जो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 17 की ओर कि पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास की चाणक्य? हम लोग बोलेंगे वेद व्यास। पुराण के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। और क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 18 की ओर कि हम सबों का कर्तव्य क्या है? हम सबों का कर्तव्य क्या है? आप लोग बताइए। राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, मित्र भक्ति की, शत्रु भक्ति? देशभक्ति। देश के प्रति क्या करनी चाहिए? देशभक्ति करनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 19 है आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? आप लोग बताइए। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र, उमाशंकर मिश्र कि डॉक्टर रामविलास चौधरी कि डॉक्टर गिरिजानंद मिश्र? तो आधुनिक गीत के रचनाकार इसमें ऑप्शन गलत है, होगा अध्यक्ष। कौन है? अध्यक्ष जी है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? अध्यक्ष जी है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 20 की ओर कि यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? तो यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? आप लोग बताइए। अनेकता की, एकता की, शत्रुवत की, मूर्खतावत? एकता की भाव से। किस भाव से रहते हैं? एकता की भाव से रहते हैं यहाँ के लोग। कहाँ के लोग? भारत के लोग। अब क्वेश्चन नंबर 21 है कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? कहाँ की भूमि निर्मल और स्वच्छ है? तो वन भूमि की, जल की, भारत भूमि की, अमेरिका? तो बोलेंगे लोग भारत की भूमि। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि अयम निर्मला वहंते बसंती किस पाठ से लिया गया है? और बोला यहाँ पे निर्मल पानी, जैसे जो वन है, जो पर्वत है, जो निर्जल है, वो बहते हैं, वो किस पाठ में बताया है? भारत में नित्य श्लोकम सातकारम के मंगलम में? भारत महिमा में। किसमें बताया गया है? भारत महिमा में। और क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है कि हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो हम लोगों की देशभक्ति उपकार होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, अनादर्श की घमंड? आदर्श की तरह होना चाहिए। किसकी तरह देशभक्ति होना चाहिए? आदर्श की तरह। जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 24 की ओर कि कितने पुराण हैं? बता सकते हैं आप लोग पुराणों की संख्या कितने हैं? 10, 11, 18, 15? 18। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? आप लोग बताइए कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी। ए। जो भारत देश है, इस भारत देश में देवता लोग भी क्या है? बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो आप लोग अभी तक 25 प्रश्नों का
उत्तर जवाब दे चुके हैं। तो बताइए आप लोग कमेंट्स करके कि 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही सही उत्तर जवाब दे चुके हैं। और हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर कि स्वर्ग पर्वतास्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है। बोल रहा है यहाँ पे कि स्वर्ग देश से सुंदर किस देश को कहा गया है। स्वर्ग पर्वतास्पद मार्ग भूते, कोई बोल रहा है कि स्वर्ग से भी सुंदर किस देश को कहा गया है। भारतवर्ष को, जापान को, कि यूनान को, कि श्रीलंका को। भारतवर्ष को। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है सदा सागरे रम्य रूप रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। बोल रहा है कि सदा सागरे रम्य रूप। बोल रहा है कि किससे, बोल रहा है कि जो भारत है वो सागर से क्या होता है, सेवित होता है। तो बोल रहा है सेवित, वंदित, नंदित कि बोधित। सब लोग क्या बोलेंगे, सेवित। बताए देने कि भारत जो है किससे हमेशा सेवित होता है, तो सागर से। क्या है, भारत जो है पूरे सागर से क्या घिरा हुआ है, सीमित है। और हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 में बोला है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, तो श्रीलंका, भूटान की, भारत की, बांग्लादेश, भारत। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 29 की ओर कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। कि भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर की, दैत्य की, आलसी की, क्रोधी। ईश्वर क्या होते हैं, भारत की शोभा को देख के प्रसन्न हो जाते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 30 की ओर कि गायत्री देव पुरुष सुरतवा, यह पद किस पुराण से है। तो बताइए ये पद पहला है कि दूसरा है, तो पहला है। और पहला पद किस पुराण से लिया गया था, तो विष्णु पुराण से लिया गया था। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी बी। जो हमारा बी में क्या है, विष्णु पुराण है। और नारद पुराण की, विष्णु पुराण की, भगवत पुराण की, गरुड़ पुराण, तो विष्णु पुराण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की ओर बढ़ते हैं। भारत भूमि कैसी है, आप लोग बताइए। आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए कि भारत भूमि विशाल है, निर्मल है, वत्सला है, कि ऑप्शन बी में ए बी सी तीनों है। तीनों है। भारत की भूमि विशाल भी है, निर्मल भी है और वत्सला भी है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं। तो आप लोग बताइए कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, तो 5 पद हैं। और भारत महिमा पाठ किस रूप में है, तो पद्यात्मक रूप में। क्योंकि पद है तो 4, 6, 5 के साथ 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 5, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है। तो भारत महिमा है तो भारत के बारे में। तो हम लोग बोलेंगे नेपाल, श्रीलंका, भारत के, अमेरिका, भारत। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत। और 33, 34 देखते हैं। भारत में पाठ प्रथम पद किस पुराण से है। तो आप लोग बताइए जो प्रथम पद है किस पुराण से लिया गया है, विष्णु की, भागवत की, नारद की, गरुड़। तो हम लोग बोलेंगे विष्णु पुराण से। जो प्रथम पद लिया गया था वो किस पुराण से लिया गया था, विष्णु पुराण से लिया गया था। और 35 देखते हैं। भवंती देश पुरुष सुरतवाद, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो भवंती ते भूय देव, बोल रहा है कि गायंती, और भवंती देव, क्या बोलेंगे, भवंती देव पुरुष सुरतवाद। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देव। क्या हो जाएगा, देव। जो श्लोक हम लोग पढ़े थे उस श्लोक से क्या है निकाल के खाली स्थान बोल रहा है कि भवंती देश पुरुष सुरतवाद, क्या हो जाएगा हमारा देव आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग है 36 की ओर कि अहो अमीषा किमकारी देश अस्पृहीना, यह पद किस पुराण से संग्रहित है। ये बोला बताओ कि ये पद पहला है कि दूसरा है, दूसरा पद है। और दूसरा पद कहाँ से लिया गया था, विष्णु से कि नारद से कि मकरदेव की भागवत पुराण से, भागवत पुराण से। किसे लिया गया था, भागवत पुराण से। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मार्कंडेय पुराण। और क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 37 कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो आप लोग बताइए कि भारत में विभिन्न जाति के धर्म के लोग रहते हैं कि नहीं, रहते हैं। लेकिन किस रूप में रहते हैं, एकत्व भाव से कि बेमनस्य भाव से कि शत्रुत्व भाव से कि कपट भाव से, एकत्व भाव से। सब लोग एकता की ओर से, एकता के रूप में क्या है, सभी लोग यहाँ के धर्म, जितने भी धर्म के लोग हैं वो एकत्व भाव से
यहाँ निवास करते हैं। और बोल रहा है फिर भारत भूमि कैसी है, आप लोग बताइए। ये आप लोग कमेंट्स करके बताइए, इसका हमें आंसर बताने वाला नहीं है कि भारत भूमि कैसी है, विशाल है, निर्मल है, बत्सला है, सभी है। आप लोग एक बार इसका कमेंट्स करके बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी होगा। हम लोग पढ़ते हैं 39 की ओर गायत्री देवा डैश पुरुष उत्तरवाद यह पद किस पुराण से लिया गया, लगता है दोबारा ही है। ये बताइए पहला पद है, पहला पद किस पुराण से लिया गया था, तो विष्णु पुराण से। हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 40 की ओर कि किस देश में देवता बार-बार जन्म लेना चाहते हैं, ये भी लगता है दोबारा क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि किस देश में देवता बार-बार जन्म लेना चाहते हैं, ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर क्या जाएगा ए, भारत में। फिर बड़ा भारत में पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, तो द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, तो भागवत पुराण से। इतना बार हम लोग बोल चुके हैं, इतना बार समझ चुके हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आज करने की जरूरी नहीं है। हम लोग क्या बात पे सब ऑब्जेक्टिव याद हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। 42 में भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है, तो हमारा भारत महिमा में कुल कितना पद है, 5 पद है। और दो जो पद है वो किससे है, पुराण से। जो 3 पद है वो किससे है, आधुनिक से। तो भाई बोल रहा है भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है, तो कितना 5 2 3 4 2। जो पुराण से वो कितने हैं, 2 है। और जो पहला पद है वो किससे लिया गया है, विष्णु पुराण से। और जो दूसरा पद है वो किससे लिया गया है, भागवत पुराण से। किससे लिया गया है, भागवत पुराण से। ये बात याद रखना है। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नहीं है। तो अब अभी तक हम लोग क्या है 42 प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं। आप लोग बताइए कि 42 प्रश्नों में से कितना का उत्तर सही दिए हैं। और फिर हम लोग आते हैं इसका सब्जेक्टिव की ओर, क्योंकि आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। एक ही वीडियो में सारांश ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 1 घंटा में लगभग एक चैप्टर क्या है आपका समाप्त हो जाएगा। इसमें कितना चैप्टर है, तो हमारे संस्कृत में 14 चैप्टर है, जो क्या है लगभग 14 घंटे में क्या है हमारा समाप्त हो जाएगा। हमारा संस्कृत 14 घंटा में क्या है समाप्त हो जाएगा। जो ये भारत महिमा पाठ है, जो भारत महिमा पाठ है वो किसमें है, हमारा 5वां अध्याय में, 5वां चैप्टर में। जो आज हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। और देखते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा गया है। भारत महिमा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि जो भारत की भूमि है, बोलेंगे कि भारत की भूमि कैसी है, तो भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि कैसी है। अथवा पूछ रहा है कि भारत की भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। और अथवा फिर पूछ रहा है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि कैसी है, बताएं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। भारतवर्ष क्या है, अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ की जो भूमि है, भारत की भूमि क्या है, सदैव पवित्र और ममतामयी है। ताकि इसी कारण से क्या है भारत में, भारत की भूमि पर देवता भी क्या है बार-बार जन्म लेना चाहते हैं। वही हम लोग बोलेंगे कि भारत की भूमि क्या है, अति प्रसिद्ध है। और बोल रहा है कि यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। और यहाँ पे विभिन्न जाति और धर्म के लोग क्या है एकता भाव से रहते हैं। यहाँ पे क्या है बहुत से जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन दोनों कोई में लड़ाई झगड़ा नहीं है, सभी लोग क्या है एकता के रूप में रहते हैं। वही बोल रहा है भारत की भूमि कैसी है, तो भारत की भूमि अति प्रसिद्ध है। और यहाँ की जो भूमि है बहुत ही क्या है सदैव पवित्र और क्या है ममतामयी है। और यहाँ के लोग क्या है जितने भी विभिन्न जाति के धर्म लोग रहते हैं सब किस रूप में रहते हैं, तो एकता के रूप में। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग सही समझ चुके होंगे। और इस तरह आप लोग क्या है लिख सकते हैं कि भारत की भूमि कैसी है, तो अति प्रसिद्ध है, अति प्रसिद्ध है। और ये भूमि यहाँ की भूमि कैसी है, अति मतलब बहुत ही मतलब पवित्र और ममतामयी है। और यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ बोल रहा है कि यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि विभिन्न जाति धर्म के लोग एकता के भाव से
रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं दूसरा कि देवता गण भारत के गीत क्यों गाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि देवतागण भारत के गीत क्यों गाते हैं। पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखें। वह देवता लोग भी क्या है भारत के गीत गाते हैं, ऐसा क्यों है। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि देवतागण भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। यदि बोलता है कि कोई व्यक्ति का मोक्ष प्राप्त करना है तो वो कहाँ जन्म लेते हैं, तो भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। और वो कैसा है, तो वो स्वर्ग से भी सुंदर है। तो हम लोग बोलेंगे कि देवतागण भारत के गीत क्यों गाते हैं, इसलिए गाते हैं क्योंकि भारत की भूमि जो है वो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने की साधन है और मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। और जो भी व्यक्ति इस भारत की भूमि पर जन्म लेते हैं वो किनका, वो देवता के, वो हरि के सेवा करने की क्या है योग्य बन जाते हैं। उनको एक अवसर मिल जाता है कि जब हम लोग भारत की भूमि पर जन्म लिए हैं तो एक बड़ा बहुत अवसर मिला है कि देवता के मतलब सेवा करने का क्या है अवसर मिला है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि देवतागण भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने की साधन है और मनुष्य भारत की भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा करने के क्या होते हैं योग्य बन जाते हैं। ये क्या था, दूसरा प्रश्न का उत्तर था। और हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं। तो हम लोग अभी बताए हैं कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं, तो भारत देश का। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो धरती है बहुत पवित्र है और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। तो वही बोल रहे हैं कि देवता लोग भारत देश के गुणगान करते हैं क्योंकि भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है और मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। वही है कि देवता लोग किस देश के गुणगान करते हैं, तो भारत देश के। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है और वो मनुष्य जो है भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा करने का क्या होते हैं योग्य बन जाते हैं। क्वेश्चन हम लोग चाह सकते हैं कि भारतीयों के विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीयों की विशेषताओं का क्या करें, वर्णन करें। हम लोग क्या बोलेंगे, भारतीयों की विशेषता का वर्णन, भारत में जन्म लेकर लोग धन्य हो जाते हैं। जो भी लोग भारत में जन्म ले रहे हैं वो क्या होते हैं, भारत में जन्म लेकर धन्य हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनको प्रभु श्री राम मतलब जो भी भगवान है उनको सेवा करने के क्या है एक अवसर मिलता है। वही और हरि की सेवा करते हैं उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी का स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करना है, हम लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म में बोलता है कि कोई जब वो मर जाता है तो किसी न किसी योनि में जन्म लेता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त कब होता है, जब आपका देहांत हो जाए और उसमें उसका कहीं भी जन्म ना हो, वो क्या प्राप्त कर लेता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो वही बोल रहा है कि मोक्ष हमको किस धरती पर प्राप्त होगा, तो यही भारत की भूमि पर हमको मोक्ष प्राप्त होगा। तो वही बोल रहा है भारत में जन्म लेकर लोग धन्य हो जाते हैं और हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को न मानते हुए एकता के भाव से सभी भारतीयों को देशभक्ति आकर्षक है। और बोले यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अनेक जाति धर्म के लोग हैं, वो किस रूप में रहते हैं, एकता के भाव से रहते हैं। और बोला सभी भारतीय जितने भी भारत के लोग हैं, सभी भारतीय देशभक्ति के आकर्षक हैं। मतलब जितने भी जाति धर्म के लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि हम दूसरे जाति के हैं या तो दूसरे धर्म के हैं तो भारत के प्रति देशभक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। पूरा भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है, सभी लोग भारत के प्रति आकर्षक हैं और दूसरे के लिए आदर्श स्वरूप है। और दूसरा कोई दूसरा देश आता है तो उसको पता नहीं चलता है कि ये लोग भारत के लोग कितने भारत में देशभक्ति में डूबे हुए हैं। तो वही हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, भारतीय की विशेषता का वर्णन करें। तो भारतीय में क्या है, भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग की मोक्ष प्राप्त होता है। और भारतीय में क्या है, धर्म और जाति के भेदभाव को ना मानते हुए पूरा एकता के भाव से सभी भारतीय को देशभक्ति आकर्षक है और दूसरे के प्रति क्या है, आदर्श स्वरूप है। वो जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भारत के प्रति दूसरे क्या है, तो आदर्श स्वरूप है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 5 की ओर कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, अथवा भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। 5 वाक्यों में उत्तर दें। जो हम लोग भारत महिमा पाठ पढ़े उससे हमें क्या शिक्षा मिलता है, और 5 वाक्यों में उत्तर दें। या तो जो भी उससे हम लोगों को सीख मिला है उसके बारे में बताएं अपने शब्दों में। बोला भारत महिमा पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें
भारतीय होने का क्या है, गर्व होना चाहिए। भारतीय होने पर क्या होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है। यदि आप इस भारत की भूमि पर जन्म लिए हैं तो एक न एक दिन भारत का क्या है, मतलब देवता लोग का क्या है, मतलब सेवा करने का अवसर मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है। और हम देशभक्ति और हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर क्या है, रहना चाहिए। भारत की महिमा पाठ से हमें ये शिक्षा मिलता है कि हम भारत में जन्म लेकर क्या है, हमें भारत में जन्म लेकर हमें गर्व होना चाहिए कि हमें देवता लोग को क्या है, देवता लोग को एक बार मतलब सेवा करने का अवसर मिला है, हरि की सेवा करने का क्या है, मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है। और देशभक्त होना चाहिए और हमें क्या होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से क्या है, मिलजुल कर रहना चाहिए। ये हमें किससे शिक्षा मिलती है, भारत महिमा से शिक्षा मिलती है। किससे शिक्षा मिलती है, भारत महिमा से शिक्षा मिलती है। और छठा प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है, तो भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद्य संकलित है। क्या हम लोग बोलेंगे कि भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है, तो भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है। इन सभी पद्यों का उद्देश्य भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करता है। जितने भी इसमें पद है वो किनकी विशेषताओं का मतलब उल्लेख करता है, तो भारतीयों का। वही बोल रहे हैं, भारतीयों की विशेषताओं का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर है 7वां कि भारत महिमा पाठ के 5 वाक्यों में परिचय है। भारत महिमा पाठ के 5 वाक्यों में परिचय है, तो हम लोग बोलेंगे इस पाठ में भारत के महत्व का वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए। जो भारत महिमा पाठ में है, इस पाठ में भारत के महत्व का वर्णन से क्या है, संबंध से पुराण के 2 पद और आधुनिक के 3 पद दिए गए हैं। और हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है कि देवता भी यहाँ क्या है, जन्म लेने के लिए तरसते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है कि देवता भी क्या है, यहाँ जन्म लेने के लिए क्या होते हैं, तरसते हैं। और इसकी प्रकृति सुंदरता अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। बोल रहा है यहाँ पे कि इतना प्रदूषणकारी है जिनके कारण उसके बावजूद भी वो क्या है, विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी वे क्या है, अनुपम है, बहुत ही सुंदर है। भारत में इतना प्रदूषण होते हुए भी इनकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण ये क्या है, अनुपम है। और इनका निरूपण इस पद्यों में प्रस्तुत है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत महिमा पाठ के कितने वाक्यों में परिचय दें, 5 वाक्यों में। हम लोग बोलेंगे इस पाठ में भारत के महत्व का वर्णन से संबंध पुराण के 2 पद से और आधुनिक के 3 पद से, वही पूरा 3 पद से दिए गए। और हमारे देश भारतवर्ष को क्या, भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है कि देवतागण भी इस भारत की भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। और इसकी प्रकृति सुंदरता इतना है कि अनेक प्रदूषणकारी, बहुत से प्रदूषण हुए थे तथा विध्वंसक क्रियाएं के बाद भी वे क्या है, अनुपम है, बहुत ही सुंदर है। और इसकी निरूपण इस पद्यों में प्रस्तुत है। इस पद्य में जितने भी पद हम लोग 5 पढ़े थे उसमें क्या है, प्रस्तुत है। ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन था। और आप लोग बताइए कमेंट्स करके कि इसका सारांश ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आया, तो एक बार कमेंट्स में जरूर कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर लाइक जरूर करें। धन्यवाद।